सज्जनों नमस्ते। हमारी सनातन संस्कृति क्या है, इसे जानने के लिए अपने धर्म ग्रंथ का, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए, शास्त्रार्थ करनी चाहिए। ये तो हमारी सनातन परंपरा रही है। पर आजकल तो ये सब कुछ भी नहीं करना। लोग कह रहे हैं तिलक, बिंदी और सिंदूर यही लगाना हमारी संस्कृति है और इसी को खूब लगाए जा रहे हैं और इसी को अपना संस्कृति मान बैठे हैं। वस्तुतः घटना ये है कि सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में संस्कृत स्कूल के बच्चों का वीडियो आजकल बहुत देखा जा रहा है। वो निमंत्रण दे रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में संस्कृत स्कूल चलाकर नई पीढ़ी को संस्कृत, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का यह बहुत ही उत्तम प्रयास है। और जो ये सब कर रहे हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं और ये प्रशंसनीय कार्य है। मैं भी प्रशंसा करता हूँ। परंतु बहुत काल के बाद जो व्यवधान है, हम अपने धर्म ग्रंथ जो मूल वेद शास्त्र हैं, वैदिक साहित्य हैं, उसका पठन पाठन छूट जाने के कारण और समाज में जो अवैदिक साहित्य बढ़ जाने और उन्हीं के पठन पाठन के कारण हमारी वास्तव में सनातन संस्कृति क्या है, मूल्य क्या हैं, इसके विषय में बड़ी भ्रांति उत्पन्न हो चुकी है। सिडनी संस्कृत स्कूल के बच्चे बता रहे हैं कि तिलक धारण करना हमारी संस्कृति है। अब बच्चे वही बता रहे हैं कि जो अध्यापकों ने सिखाया है। तो विचारणी है कि क्या तिलक धारण करना सनातन संस्कृति है। 6 वेदांग हैं। वेदांगों में से एक कल्प है। कल्प का संबंध इससे है। कल्प के अंदर श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र आते हैं। जहाँ तक मैंने इनका अवलोकन किया है, कहीं भी तिलक धारण करने का विधान नहीं मिलता है। अगर कोई आप में से स्वाध्यायशील हैं, अधिक अध्ययन करने वाले हैं, किन्हीं को कहीं इन सूत्र ग्रंथों में, वैदिक साहित्य में तिलक का विषय मिला हो तो मुझे अवगत कराएं, मैं आभारी रहूँगा। तो जन्म से मरण पर्यंत जो 16 संस्कार होते हैं उनमें भी कहीं तिलक धारण करने का विधान नहीं किया। और यहाँ तक कि विवाह में जो स्त्री को सिंदूर दान करते हैं, ये जो सिंदूर दान करते हैं, इसका भी विधान किसी भी गृह्य सूत्र में नहीं मिलता है। और जब सिंदूर दान का विधान ही नहीं है तो इसके लिए किसी मंत्र का विनियोग भी नहीं है। तो ये सिंदूरदान क्या है? एक लौकिक परंपरा है। इस लौकिक परंपरा को सनातन संस्कृति मानना, ये हमारा सनातन मूल्य मानना, ये गलत होगा। तो आप सिंदूर जो दान करने का विधान है, ये सनातन नहीं है। ये सीता या पार्वती या उस समय वैदिक काल में, रामायण और महाभारत काल में ये सिंदूर कोई लगाते नहीं थे, इसकी कोई परंपरा थी नहीं। तो ये वर्तमान समय की लौकिक परंपरा है जो पौराणिक गाथाओं से, कहानियों से ये उनके द्वारा ये प्रचलित हुई है। और आजकल जो प्रचलित शब्द तिलक है या टीका है, जो वर को किया जाता है, तिलक किया जाता है, विवाह से पहले टीका किया जाता है, यह आधुनिक जो राज तिलक है उससे संबंधित शब्द है। और चूंकि वर को वर राजा और कन्या को वधू रानी कहते हैं और राजा और रानी की तरह मान और सम्मान देते हैं, इसलिए उनको राजकीय परिधान भी पहनाते हैं और अलंकारों से अलंकृत करते हैं, इसलिए राजा की तरह उसे तिलक भी करते हैं। लेकिन ये है आधुनिक, ये सनातन परंपरा में नहीं है। प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है, इतिहास में रामायण है, महाभारत है, वहाँ पर राज तिलक या तिलक शब्द नहीं आता।
अपितु वहाँ सर्वत्र देखेंगे राज्याभिषेक शब्द आता है, राज तिलक शब्द नहीं आता है। तो ये भी ध्यान देने की बात है। इसलिए जो प्राचीन ऐतिहासिक रामायण महाभारत आदि के जो नाटक हैं, इन नाटकों में, धारावाहिकों में, चलचित्रों में, रामायण में, महाभारत कालीन जो पात्रों को जो तिलक किया हुआ आजकल दिखा रहे हैं, ये सनातन नहीं है, तत्कालीन नहीं है, ये वर्तमान के समय की है। और लौकिक आचार जो हम अभी आचरण में ला रहे हैं, उसका आरोपण हम अपने पूर्वजों पर कर रहे हैं। तो ये सनातन परंपरा नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। और वस्तुतः ये तिलक की परंपरा है, वो सनातन धर्म के अंतर्गत जब से विभिन्न संप्रदाय हमारे यहाँ पैदा हो गए, सनातन धर्म के अंदर ही जो अलग अलग संप्रदाय, शैव, शाक्त, वैष्णव, वल्लभ, रामानुज, स्वामीनारायण, चक्रांकित, रामानंदी, निमावत, माधव आदि विभिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए। और तब इन्होंने अपने संप्रदाय को एक दूसरे से भिन्न पहचान देने के लिए अलग अलग इन्होंने सब कुछ कर लिया। अलग गुरु मंत्र बना लिए, अलग पूजा पद्धति, मठ, मंदिर, मूर्ति, और अलग अलग तिलकों की भी कल्पना की, जिससे कि दूर से ही तिलक देखते ही अपने भक्तों की पहचान की जा सके। तो ये मूल तो पहचान के लिए था, लेकिन ये हमेशा इसको लगाएं, तिलक अवश्य धारण करें। इसलिए इनके साथ ये जोड़ दिया गया कि जो तिलक धारण करेगा या जो कंठी माला धारण करेगा, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी, उसको गोलोक की प्राप्ति होगी, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब जैसा कि भक्तमाल आदि जो इन सांप्रदायिक ग्रंथ हैं, उनमें ये तिलक का महात्म्य लिखा हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ये वैदिक साहित्य में, सनातन धर्म में नहीं है। ये वर्तमान समय में, आधुनिक काल में जो ये नए नए ग्रंथ बने हैं, जो और नए नए संप्रदाय सनातन धर्म के अंदर बने हैं, जिससे सनातन धर्म के अंदर जो मत भिन्नता और बिखराव और एकता की जो कमी है वो दिख रही है। तो यहाँ पर ये बातें लिखी हैं। तो इन्होंने तिलक सदैव धारण करें लोग, इसके लिए एक तरह से उनको ये लालच कह सकते हैं कि दिया गया है कि इस तिलक धारण करने मात्र से ही गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। ये स्पष्ट रूप से भक्तमाल में कथा आप देख सकते हैं। इसी आधार पर वर्तमान जो नाटक हैं, उनके पात्रों के ललाट पर किसी को आजकल जो है सूर्य की आकृति के तिलक लगा रहे हैं, किसी को चंद्र की आकृति के तिलक और त्रिशूल आकृति के तिलक दिखाई दे रहे हैं, और जिससे इनकी पहचान हो जाए कि ये सूर्यवंशी है, कौन चंद्रवंशी है, कौन शिव का भक्त है, कौन विष्णु का भक्त है, इसकी पहचान हो सके। तो आजकल भी ये जो नाटकों में, रामायण महाभारत के ऐतिहासिक पात्रों में ये जो तिलक उनको लगा रहे हैं, ये इसी की कल्पना है। उनको सूर्य चंद्रवंशी, शिव भक्त, विष्णु भक्त की पहचान दिलाने के लिए, करने के लिए है। तो यानी ये हुआ कि तिलक जो है ये सनातन संस्कृति नहीं है, अपितु ये जो सनातन धर्म के अंदर जो आंतरिक फूट है और आपसी मतभेद है, अंदर ही जो तरह तरह के मतांतर बन गए हैं, इस भेदभाव को, अनेकता को दिखाने वाले और सनातनी के बीच में जो भेदभाव और विघटन है, उसको स्थायी बनाने वाली विकृति है। यानी ये जो तिलक है वो संस्कृति नहीं है, ये विकृति है, और इससे आपसी और आंतरिक फूट और भेदभाव बना रहता है। अब मान लिया कोई, आप चाहें कि भाई हम तिलक लगाते हैं तो क्या हानि क्या है, लगाएं। तो भाई इसको एक अलंकार के रूप में, सौंदर्य के रूप में कोई तिलक, बिंदी और सिंदूर कोई लगाना चाहता है तो मना तो है नहीं, लेकिन इससे ये हानि ये हो रही है कि तिलक एक जैसा नहीं है। अगर यहाँ के शंकराचार्य धर्म गुरु बैठ करके और निर्णय कर लें कि भाई तिलक लगाना ही है तो इस तरह से लगाइए,
तो जिससे कि भेदभाव की प्रतीति ना हो, हमारी एकता भंग ना हो, तो ऐसा कर लें। लेकिन ऐसा तो है नहीं। आजकल तो मंदिरों में आप देख लें कि आप मथुरा जा रहे हैं, आप काशी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं, तरह तरह के शिव के मंदिर में जा रहे हैं, और बहुत ही इस तिलक का भिन्न भिन्न प्रकार के और विचित्र विचित्र तिलक लगाए जा रहे हैं। कोई तो पूरे ललाट में तिलक लगा रहा है, और चित्र, तरह तरह के चित्र बना रहे हैं, तरह तरह की आकृति बना रहे हैं, तरह तरह के रंग हैं, रूप हैं, तो ये बना रहे हैं। तो इस तरह के कार्यों से समाज में एकता नहीं आ सकती, और इसका आरंभ भी एकता के कारण नहीं हुआ था। ये सनातन धर्म के अंदर भिन्न भिन्न संप्रदायों के उदय होने के कारण ही ये भिन्न भिन्न मठ, मंदिर, मंत्र और तिलक आदि का आविष्कार किया गया है। तो मतलब ये हुआ कि तिलक जो है वो समाज को जोड़ने वाला नहीं है, समाज की विकृति है, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है। ये वेद शास्त्रों के अनुसार नहीं, ये हमारे पूर्वज नहीं करते थे, ये 2000-2500 साल के बाद की सारी चीज़ें हैं। पौराणिक काल जब से आरंभ हुआ है तब से एक तिलक आदि लगाने और भेदभाव समाज में बढ़ा हुआ है। तो यदि हम चाहते हैं कि समाज में भेदभाव ना हो, एकता का स्थापन हो, तो अगर समाज में ऐसी एकता ला सकें कि भाई चलो तिलक ही करना है तो करो, लेकिन एक जैसा करो जिससे आपकी पहचान हो। जैसे माताएं अधिकतर एक जैसा बिंदी करती हैं या सिंदूर लगाती हैं तो उनमें थोड़ी बहुत एकता दिखती है, तो वैसे ही अगर तिलक भी, उसमें भी एकता ले आई जाए तो कोई बात नहीं है। तो समाज जो सनातन धर्मी हैं उसमें एकता का स्थापन करने के लिए अगर कोई उपकरण बनता है तब तो अच्छी बात है, अन्यथा ये सनातन संस्कृति नहीं है। तो सनातन संस्कृति है क्या? सनातन संस्कृति है कि आप वेद शास्त्रों का अध्ययन करें, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें, शास्त्र चर्चा करें, परिचर्चा करें, आविष्कार करें वस्तुओं का। और इसके लिए क्या होती है कि बच्चों को सही समय पर विद्यालय भेजने से पहले शिखा और सूत्र धारण कराते हैं। तो तिलक, बिंदी, सिंदूर ये संस्कृति का अंग नहीं है, लेकिन शिखा और सूत्र धारण करना, चोटी और जनेऊ धारण करना, यज्ञोपवीत संस्कार करके विद्यालय भेजना और यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरु मंत्र की, गायत्री मंत्र की दीक्षा देना, ये सनातन संस्कृति है। और सबका गुरु मंत्र एक होता था। राम का भी जो गुरु मंत्र था वही कृष्ण का, वही हनुमान जी का, वही ब्रह्मा जी का, वही विष्णु जी का, वही दुर्गा जी का, सबका गुरु मंत्र एक होता था। वो गायत्री मंत्र सबका, सभी सनातनियों का एक गुरु मंत्र गायत्री मंत्र है। इसकी दीक्षा देना ये सनातन संस्कृति है। हमारा धर्म सनातन धर्म है, हम सबका धर्म ग्रंथ वेद है, और सबका इष्ट देवता भी अलग अलग नहीं है। इष्ट देवता जब हम जन्म लेते हैं तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको ओम लिखा गया जिह्वा पर, वैसे ही सबको लिखा गया, और वही संस्कार आज भी है। तो सबका इष्ट देवता मानव जीवन में जो सबसे इष्टतम है, जो सबसे अधिक प्राप्त करने का जीवन का लक्ष्य है, वो ओम है, परमात्मा है, परमानंद आनंद स्वरूप ब्रह्म है जो मोक्ष का देने वाला है। तो वही सबका इष्ट देवता है। तो सनातन संस्कृति क्या है कि सबका इष्ट देव एक ओम है। और जब भी हम मिलते हैं एक दूसरे से तो परस्पर अभिवादन का शब्द नमस्ते है। तो एक नमस्ते, एक इष्ट देवता, 4 धर्म ग्रंथ वेद, सबका धर्म सनातन धर्म, और गायत्री सबका गुरु मंत्र, ये सनातन संस्कृति है। यज्ञोपवीत संस्कार, 16 संस्कारों को करना और शिखा सूत्र का धारण करना, ये सनातन संस्कृति है। तो इस सनातन संस्कृति के इन सब बातों को, इन सब मूल्यों को जानना और बताना चाहिए सबको, न कि नई नई चीज़ों को सनातन संस्कृति बताना। ठीक है, लौकिक चीज़ें चल रही हैं
तो लेकिन इसको सनातन संस्कृति बताना और बाकी चीज़ों के विषय में कोई चर्चा नहीं है। न वेद शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, न पठन पाठन हो रहा है। और यहाँ तक कि सनातन हमारे खान पान बिगड़े हुए, हमारी संस्कृति है अहिंसा की। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारी संस्कृति है। और जो दुष्ट हैं, जो अवैदिक हैं, जो सनातन संस्कृति के का पालन नहीं करते हैं, वो जो अव्रती हैं, अमानुष हैं, उनको दंडित करना, ये भी हमारी संस्कृति है। तो जैसे रावण को दंडित किया, जैसे दुर्योधन को दंडित किया, जैसे शिशुपाल को, जैसे कंस को दंडित किया, तो वैसे जो अवैदिक हैं, अमानुष हैं, उनको दंडित करना भी हमारी संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति ये है, अष्टांग योग की संस्कृति है, वेद शास्त्रों की संस्कृति है। जनेऊ और शिखा, चोटी और जनेऊ, शिखा और सूत्र, ये हमारी संस्कृति है। तो ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए, आप अधिक वक्तव्य नहीं करके यहीं समाप्त करता हूँ। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को धैर्य से सुनें और सुनने के पश्चात इसका प्रचार प्रसार करें। और हमारी जो एकता को भंग करने वाली चीज़ें हैं, तरह तरह के अभिवादन करना, तरह तरह के गुरु मंत्रों को धारण करना, मनमानी करना, वेद शास्त्रों का अनुसरण नहीं करना, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो हम अपनी संस्कृति के मूल्यों को जानें, समझें, और इसके लिए हम जो वेद और वैदिक साहित्य है उसको पढ़ें, और जो प्रमाणिक विद्वान हैं वेद शास्त्रों को, उनका श्रवण करें, उनका सत्संग करें। तो अधिक से अधिक इसका प्रचार करें, YouTube पर जाएं और वहाँ अन्य वीडियो भी देखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।